सुनेंगे। वर्दी वहाँ भी मिले तो बुराई, वो अहमद रजा की करे तो बुराई, वो अहमद रजा की करे तो हवेली मुजाहिद की ले जाके उसकी, हाँ हवेली मुजाहिद की ले जाके उसकी वहीं पर ही चमड़ी उतारा करेंगे। दीजिए फोन, कौन बात करना चाहते हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हज़रत फरमाइए। फरमाइए, क्या एतराज़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है या नहीं है? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब तो अता फरमाया। जी। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जी। अल्लाह ताला ने इरशाद क़ौलहू ताला कि आपकी हर पिछली घड़ी, ठीक है, सूरह वद्दुहा में। हाँ मतलब आपका इल्म दर्जा ब दर्जा बुलंद होते रहे, क़यामत तक बढ़ता ही रहेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हैं? आपका नाम जान सकता हूँ मैं? उस गरीब का नाम क़ल्ब आलम के नाम से लोग मुझे जानते हैं। क़ल्ब आलम साहब, मैं जसीम अख्तर रज़वी बोल रहा हूँ। मैं मसलक के आला हज़रत से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी और जी, आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? हम मसलक अहले सुन्नत ही से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक के अहले सुन्नत ही से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी मसलक के आला हज़रत वाले हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो इसको यानी इल्म के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म मा काना व मा यकून अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, हदीस से साबित है ये। अच्छा। और देखिएगा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो कुछ आप नहीं जानते थे मैंने आपको इल्म अता किया। अच्छा हजरत, अब थोड़ा सा गुस्ताखी माफ़ फरमाइएगा। जी जी जी। आप ये फरमाइए कि वो हदीस में है कि हर पिछली घड़ी आप कुरान में है, सूरह वद्दुहा में है। तो वो घड़ी आप पिछली घड़ी से बेहतर होगी। पिछली घड़ी बेहतर आती जाएगी, यानी दर्जा मरातिब हर एक चीज में बुलंद होते जाएंगे, बुलंद होता जाएगा। जी, तो दर्जा बुलंदी के लिए जी जी, कौन चीज जो सबसे ज्यादा लाजमी होती है? दर्जे बुलंदी के लिए देखिएगा, हाँ, इल्म ही से आदमी मंजिल बुलंद तक पहुंचता है। इल्म के जरिए से दारो मदार इल्म से नहीं, खुदावंदे कुद्दूस के फजलो करम है। सबसे पहले ये मद्देनजर रखें, इल्म के जरिए से अगर बढ़ने के मरातिब होता तो शैतान बढ़ जाता फरिश्तों से। आप ये फरमा रहे हैं कि मतलब अल्लाह ताला के फजल से, तो अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसी को तो इल्म से नवाजता है। जी जी जी, फजल फरमाता है। लेकिन आप देखिएगा, वहाँ पर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान मुक़द्दस में ये हमें ये बात मिलती है कि अजाजिल, जिसको आजकल हम लोग शैतान कहते हैं, इबलीस, तो इबलीस मुअल्लिमुल मलकूत का सबूत हमें मिलता है, यानी फरिश्तों का गुरु था। इल्म इतना दे रखा था, लेकिन अल्लाह का फजल उस पर नहीं था, समझे? इल्म था लेकिन फजल नहीं था, अल्लाह का करम नहीं थी, मेहरबानी नहीं थी उस पर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी, तो जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो होते हैं जी, ये अल्लाह के मखसूस और चुनिंदा बंदे होते हैं। जी, चुनिंदा बंदे होते हैं और अल्लाह का फजल उस पर है। कुरान मुक़द्दस की आयत इस पर शाहिद है, वअल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सूरतुन निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 113 सूरा नंबर 4 में। और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे, और अल्लाह का तुम पर बड़ा फजल है, फजल भी साथ में आया है। वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। जी जी जी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इल्म से रिफात और बुलंदी हासिल होती है, और अल्लाह ने सबसे ज्यादा बुलंदी अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और यहाँ तक कि मतलब सुबह क़यामत तक आपके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। तो किस मामले में दर्जात बुलंद होते रहेंगे?
देखिए, इस दर्जे को बुलंद समझने के लिए हमें देखनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दानी फानी से पर्दा फरमा गए, और वो उनके मज़ार मुक़द्दस में जब हदीस पढ़ते हैं तो 70,000 फरिश्ते सुबह को तशरीफ लाते हैं और 70,000 शाम में, यानी पूरी रात के लिए। जो एक मर्तबा जियारत करता है फिर दोबारा उसे नसीब नहीं होती है आने के लिए, है ना। दरूद सुबह से शाम तक क्या करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पेश करते रहते हैं, जैसे कुरान मुक़द्दस का हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना इला आखिर, यानी मोमिनों को भी हुक्म दिया कि तुम भी दरूद सलाम पढ़ो, यानी हमेशा उनके दर्जात और अल्लाह की रहमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरती रहती है। यही फजल है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे बड़ी नेमत यही है। अच्छा, तो इसे कोई इल्म मुराद नहीं है आपके बकौल? इल्म मुराद नहीं, इल्म भी नेमत है अल्लाह की। जो जो अच्छाई चीज है तमाम चीज शामिल हो उसमें, अल्लाह के फजल है। इल्म भी, मारिफत भी, हकीकत भी, रियाजत भी, तकवा भी, परहेजगारी भी। बताइए हजरत जी, अल्लाह के इस फजल करम में आपके दर्जाते बुलंदी में इल्म शामिल है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, अल्लाह का फजल में उसमें शामिल है। तो अब ये कहना कि वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, जहाँ तक मेरे इल्म में है, जब मैंने असातिज़ा से सुना है कि ये जो नबूवत से खुसूसी ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, इसलिए नबी जो आता है तो गाजर मूली की खबर देने के लिए नहीं आता है। नबी अपने नबूवत पर दलील लाने के लिए बहुत से मोजज़ात दिखाता है, बहुत से इल्म को बताता है। तो जो ताल्लुक नबूवत से जिन उलूम का है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की आयत में फरमाया, और जो ताल्लुक नबूवत से नहीं दीगर चीज़ों से मुताल्लिक है, ठीक है, तो उस पर ये मतलब वो आयत तो शाहिद है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक आपके दर्जात को बुलंद फरमाता रहेगा। अगर और उसमें आपके बकौल इल्म भी शामिल है, तो अब ये कहना कि जो कुछ आप नहीं जानते थे सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखा दिया, तो अब मेरा कहना यह है कि जो नबूवत के ताल्लुक से उलूम थे वो सब आप पर जो है मुनकशफ कर दिया, आप पर जाहिर कर दिया, आपको अता फरमा दिया। वो तो जरूरी है, वो तो नबूवत के लिए जो जरूरी है उसको सब कोई मानता है। लेकिन और दीगर इल्म को, जिसे माकाना व मा यकुन, जो हो चुकी और जो होने वाली चीजें हैं जो कयामत तक, जैसे कि ये इल्म दीन के मामले में आप देखेंगे हदीस पाक में हमें जो सबूत मिलते हैं हदीसों से, तो वो चीज दीन के मामले में नहीं था, लेकिन सहाबा किराम पूछे थे, उसका जवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं। जैसे हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मिसाल के तौर पर ये हदीस पेश करता हूँ। सहीहुल बुखारी किताबुल कद्र में हदीस नंबर 6604 में देखिएगा, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसा खुतबा दिया कि उसमें क़यामत तक कोई चीज करने से ना छोड़ी। उससे जाना जिसने जाना और जो ना जान सका सो ना जान सका। इस बात की बताई उन बातों में से जो भूल गया सो भूल गया। किसी चीज को जब मैं देखता हूँ, हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दावा के साथ बोल रहे हैं, किसी चीज को जब मैं देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ, जैसे आदमी अपने बिछड़े हुए चीज को देखते ही पहचान लेता है। ये है हदीस में, और यही हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बुखारी शरीफ में किताबुल ग़ज़ब फिल मौइज़ती व तालीम में देखिएगा, हदीस नंबर 92 में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे सवालात किए गए जो आपको नापसंद थे। जब सवालात ज्यादा होने लगे तो आप नाराज हो गए, फिर लोगों से फरमाया, यानी नाराज हो गए, चेहरा तो उनका तब्दील हो जाती थी, तो सहाबा पहचान लेते गुस्से में है करके। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और जो चाहो मुझसे पूछ लो। एक शख्स अर्ज गुजार हुआ, मेरा बाप कौन है? फरमाया, तुम्हारा बाप हुज़ैफा है ना। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ होकर अर्ज किए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया, तुम्हारा बाप सालिम शीबा है, का आजाद करदा गुलाम है। जब हजरत उमर ने आपका चेहरा अनवर गजब
इसके आसार देखे तो अर्ज किए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घुटने टेक कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में यानी खड़े थे, लेकिन घुटने के बल चल करके बच्चे जैसे चलते हैं ना लड़खड़ाते, उसे हजरत उमर फारूक कौन है जानते हैं? हदीस में आता है उनको अगर शैतान इब्लीस देख ले तो दूसरा रास्ता अख्तियार करके भागे। वो इतनी हिम्मत वाले उमर जिसको देख करके शराबी, हदीस में आता है एक शराबी बगल में बोतल लेके आ रहा था तो शराब दबा के आ रहा था, हजरत उमर फारूक तो फौरन सजा शुरू कर देते थे। उसको देख करके वो शराबी कहता या अल्लाह मैं आपसे नहीं पीऊंगा, डर से तौबा करता हूँ, ये मैं शराब हजरत उमर से बचा ले मुझे उसके कहर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शराब को दूध से बदल दिया था। वही उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटने के बल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जा रहे हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला की तरफ से तौबा करते हैं, है ना। वो तौबा करने लगे। ये हदीस आपको बुखारी शरीफ हदीस नंबर 92 में मौजूद है। तो बताइए उनका बाप इनका बाप ये दिन में है शामिल है? नहीं शामिल है। तो हम नहीं कह सकते कि इतने ही इल्म दिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को 23 बरस में नाजिल फरमाया। जी, वो ज़रूरियात दीन में से जितने इल्म है सब तो आपको हासिल है। अब ज़रूरत नबूवत के ताल्लुक से जो उलूम मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया तालीम उम्मत के लिए, जो ज़रूरी अशद ज़रूरी था, वो तमाम उलूम व फ़नून आपको अता फरमाया। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा इल्म या यूँ कह लीजिए कि सारी मखलूक़ात से ज़्यादा इल्म, हाँ सारी मखलूक़ात से इल्म ज़्यादा दिया। हमारा अक़ीदा यही है, अक़ीदा यही है। लेकिन अब दर्जाती बुलंदी बुलंद के लिए अब सुबह क़यामत तक आपके दर्जात पे बुलंद होने का मामला है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप पर और जो राज अफशा नहीं है वो सब सुबह क़यामत तक अफशा होते रहेंगे। जी जी। तो अब ये उसमें आपने आपके बकौल इल्म भी शामिल है। तो अब ये कहना कि जो कुछ भी इल्म था सब अल्लाह ने बैक वक्त आपको अता फरमा दिया, हालांकि बहुत बैक वक्त मैं नहीं बोला हूँ, बैक वक्त नहीं, तदरीजन आपको जो जरूरत पड़ते रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पाए तकमील यानी इल्म के जितनी भी दुनिया चीजें मताओ दुनिया कलील को, दुनिया की कोई हकीकत ही नहीं है, दुनिया का मिसाल ना दें, पूरे दुनिया यानी रहमतल लिल आलमीन जितने सारी दुनिया के एक रब है अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं और उसको जानते हैं। ये दुनिया की बात नहीं, पूरे आलम बात कीजिए आप, सारे आलम के यानी सातों जमीन या सातों आसमान की बात करें, सारे आलम के मखलूकात में भी सारी चीजें शामिल हैं जी जी। तो आप यूं बात कर रहे हैं जैसे, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिसालत के ताल्लुक से उलूम फ़नून थे वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमा दिया जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, सब ईमान इस पे रखता है। और एक बात और कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा के सवाल पर आपने सुकूत इख्तियार फरमाया और बाद मर्तबा आपने अपने कौल से रुजू भी फरमाया। एक हदीस के बाद दूसरी हदीस आपने बयान फरमाई, गोया जो हदीस हवाला दें, रुजू किए हैं अपनी बात से, वो हवाला दे दें। अरे एक हवाला दे दें, आप आपने कहे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौल से रुजू कर लिए, कोई एक हवाला दे दें, मुझे तो ऐसी बात नहीं मिली है अभी तक। जी बताएं। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए। नहीं, इसको पूरे कर लीजिए आप, अभी कहे न फरमाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई बात झूठी मंसूब हो तो हम जहन्नम में चले जाएंगे सीधे, ये हदीस में मौजूद है बुखारी शरीफ में। हाफिजुल हदीस नहीं है, लेकिन ये कि बताइए कि एक हदीस पर दूसरी हदीस जब नाजिल हुई आपने फरमाया, एक कौल के बाद दूसरा कौल आपने इरशाद फरमाया जी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल हदीस कहलाता। जी जी। और एक कौल के बाद दूसरा कौल आपने इरशाद फरमाया, जैसे रफ़े यदैन का मसले को आप ले लीजिए जी, आप पहले रफ़े यदैन करते थे, बाद में आपने उसको तर्क कर दिया। तो ये तो सहाबा से साबित है और हमारे लिए अमल दोनों तरह से दुरुस्त हैं। जो हदीस से जो मुस्तहिद अखज़ करके हमें इत्तिहाद करके दिए मसाइल, उस पर अमल करना तकलीफ कहलाता है और उस पर अमल करना दुरुस्त है। किसी को हेजो नहीं करेंगे, जो रफ़े यदैन करता है उसको भी गलत नहीं बोलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कौल के बाद
अगर कोई दूसरा कौल नजर आता है या अमल नजर आता है तो पिछले कौल को छोड़ दिया जाता है, दूसरे कौल पर अमल किया जाता है। जी, जो आखिरी सहाबा जो फैसला जिस पे अमल कर रहे थे वो बेहतर है कि उसी पे अमल किया जाए। कहते हैं। जी जी। तो आपने अभी फरमाया कि आप किसी एक का हवाला दे दीजिए, तो रफ़ीदैन के मसले को मैं आपके सामने रखता, मैं कोई हाफिज हदीस नहीं हूँ, इसमें मनसूख नासिक और मनसूख की बात नहीं रही इसमें, समझे। तो एक मामूली उर्दू खां हूँ जी जी, और चूंकि ये आपके मतलब ताल्लुकाती हैं हाफिज साहब, जी इन्होंने फरमाया कि बहुत बड़े अल्लामा साहब हैं, उनसे जरा गुफ्तगू कर लीजिए। हमने कहा भाई मैं उनसे भी गुफ्तगू कर लूंगा। जी जी। तो बहरहाल मैं आपको समझाऊंगा, आपका अकीदा इसमें ये रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मा काना वमा यकून, जो होने वाली है और जो होगी उन चीज़ों का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। दुनिया की तो कोई हकीकत नहीं, इंसान के तो वो मताउ दुनिया कलील, दुनिया की चीज़ें को कोई उकत ही नहीं, बहुत थोड़ी चीज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं मुझे उसाते इल्म अता किया गया और मैं उसका इल्म का शहर हूँ। मैं वो खुद फरमाए कि अना मदीनतुल इल्म व बाबुहा अली, उसके दरवाजा अली हैं कहकर को अली फजाइल अली में आया है। लेकिन माँ का ना बमा यकून का हमें इसलिए अकीदा रखते हैं कि ठोस हदीस से हमें ये बातें मिलती हैं, जैसे मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 930। कुरान और हदीस में टकराव पैदा हो जी, इल्म के बारे में टकराव नहीं है कहीं पर भी, इल्म के बारे में कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कहते हैं कि मतलब अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया, और अगर अता फरमा दिया तो 23 बरस में पूरा कुरान मजीद का इल्म जो है क्या 23 बरस से पहले सरकार को मालूम था? देखिए वो बात ना, जैसे जो हदीस में आता है जिब्रील अमी के साथ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुरान के दौरा करते थे, है ना, ये थी। और रसूल ये भी हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के नुज़ूल से पहले, यानी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, और गारे सौर यानी पहाड़ों के गार में जा करके क्या करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। हालांकि अभी नमाज नहीं आई थी, नहीं मिली थी, ना कुरान नहीं उतरा था, तो किस तरह क्या पढ़ते थे वो, और ताज्जुब की बात है ना ये। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सिखाया था। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला देखिएगा कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व ताला, मेरा महबूब मेरी मर्जी के बगैर कुछ बात नहीं बोलता। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबान नहीं खोलते थे, इसीलिए सहाबे कराम से कभी खामोशी अख्तियार करते थे, कुछ नहीं बोलते थे, कभी उसको बताते थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब से कोई ऐसी बातें ना पूछ लो जब वो राज खोल दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाया ये। ऐसा है कि ये आपने फरमाया कि मतलब ये तो सरकार के दरबार का या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब आपकी ज़ातो सिफात का मतलब अदब लिहाज बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज से बात न करो और उनको दूर से आवाज न दो। वो बात अलग है, वो बात अलग है। अंदर से बाहर ना आए, आप उनसे कोई सवाल जवाब न करो, ये तो आपके दरबार का अदब है। हजरत मौजू ये है कि इनका कहना यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितना अल्लाह ने बताया उतना जानते हैं, अभी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अल्लाह बताएगा तब जानेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो सब तमाम उलूम और फनून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया है अभी। हाँ, तो इतना इल्म देखिए से फिर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। हाँ, मैं कुरान और हदीस से बता देता हूँ आपको। अभी आपका जो एतराज है, और आपके आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो अब बताइए कि किस मामले में बेहतर होगी और क्या आपको अता किया जाएगा? क्या जब सब कुछ अता कर दिया गया तो किस मामले में बेहतर होगी? देखिए कल्ब आलम साहब, मैं बता रहा हूँ, आपका जो एतराज है अभी बताएगा, कुछ बताएगा, यानी ये अभी अकीदा आपके पास कोई दलील होगी इसकी, या तो हदीस होगा या कुरान की आयत होगा। अब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दे रहा है, ये अकीदा आपका कहाँ से बनाएंगे? ये अभी सिखा रहा है,
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला से मैंने ये अखज़ किया, अखज़ किए हैं उससे, यानी उनके दर्जात जो बुलंद होंगे तो इल्म भी सिखा रहा है। हाँ हैं? और क्या। यानी वही भी नाजिल हो रही है उनको। अरे भाई वही के नुज़ूल का आप यूँ समझिए कि जिस तरीके से जिब्रील अमीन का एक ज़रिया है और एक वही के नुज़ूल का कल्ब पर नुज़ूल का होना है। आप मानते हैं नहीं इस बात को? जी बिल्कुल है ये, लेकिन उनके दर्जात में इल्म जो था ना, जितनी जरूरत है इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इतना इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। भाई मैंने कहा ना कि उम्मत के ताल्लुक से जितनी सारी बातें हैं सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखा दिया। आज जो बातें उम्मत के ताल्लुक से नहीं है उनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ताल्लुक से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखा दिया पहले ही। मैं जब आपको दलील दे रहा हूँ, पहले कुरान की आयत सुन लें, है ना? फरमाइए। कुरान मजीद में पारा नंबर 7 सूरतुल अनाम में आयत नंबर 59 यानी 59। उसके बाद सूरा नंबर 6 में आयत की इब्तिदा कैसे होती है? आयत की इब्तिदा पढ़ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको। मैं पूरे बता दे रहा हूँ, आयत और पता बता दे रहा हूँ, उसमें तर्जमा में बता दे रहा हूँ। और नहीं है कोई तर और खुश्क जो रोशन किताब में ना हो। ठीक, ये कुरान दावा किया। और कुरान फिर ये भी दावा कर रहा है, पारा नंबर 11 खोलें, सूरह यूनुस में देखें, सूरा नंबर 10 है, आयत नंबर 37 में देखेगा। और लोहे महफूज में जो कुछ लिखा है कुरान सबकी तफसील है, इसमें कुछ शक नहीं। ठीक। और देखिएगा पारा नंबर 13 सूरह राद में 12 सूरा नंबर 12 आयत नंबर 111 में, ये कोई बनावट की बात नहीं, अपने से अगले कलामों की तस्दीक है और हर चीज का मुफस्सल बयान है। क्या कर रहे हैं? मुफस्सल बयान है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत। अच्छा, मुफस्सल व तफसील किताब ला रही वफी, तफसील किताब ला रही वफी। आप तो हाफिज हैं शायद। मा कान अल्लाह हदीस युफ्तरा वलाकिन तस्दीक लजीना बैन यदी, ये लजी बैन यदी व तफसील कुल्ल शै, ये है शैउन व रहमतुन वदम व रहमतल लिकौमिन युमिनून है जी। शायद ये, अगर मैं गलत पढ़ा, मैं हाफिज नहीं हूँ। बहरहाल तो इसमें देखिए, तो कुरान मजीद में ये दावा, तफसील से मुराद हमको ये बताइए, तफसील से मुराद क्या है? कि वहाँ वो इल्म का खात्मा है? नहीं, इल्म का खात्मा नहीं कर रहा हूँ, ये आप अकीदा रखते हैं। तफसील से बयान कर दिया है तो तफसील का ही मतलब तो खात्मा तो है नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म का कोई अंदाजा नहीं है, अनलिमिटेड है। अल्लाह के मुकाबले में नहीं बोल रहा हूँ मैं, मखलूकों के मुकाबले में ये बात हो रही है। अल्लाह को बीच में लाने की कोशिश मत कीजिए, अकीदा खराब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म अनलिमिटेड है, कोई हद नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म की हद बता रहा है अल्लाह तबारक व तआला इसमें, लोहे महफूज का जिक्र करके। और लोहे महफूज में जब ये बात कुरान मजीद में आ गया, कुरान में लोहे महफूज का तफसील है, लिखी हुई बात है, तो हम बुखारी शरीफ खोल के देखते हैं, हदीस नंबर 7418 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, रावी कहते हैं, आपके पास बनु तमीम के कुछ लोग आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बनु तमीम बशारत कबूल करो। उन्होंने उस पर कहा कि आपने हमें बशारत दे दी, अब हमें माल चाहिए, माल बख्शिश भी दीजिए। फिर आपके पास यमन के कुछ लोग पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अहले यमन, बनु तमीम ने बशारत कबूल नहीं की, तुम इसे कबूल कर लो। उन्होंने कहा, हम कबूल कर ली। हम आपके पास इसलिए हाजिर हुए हैं ताकि दीन की समझ हासिल करें, ताकि आपसे इस दुनिया की इब्तिदा के मुतालिक पूछें, यानी जहां से दुनिया स्टार्ट हुई उसको इब्तिदा शुरुआत को पूछें और किस तरह थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला था और कोई चीज नहीं थी,
और अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर उसने आसमान व जमीन पैदा किए और लोहे महफूज में हर चीज लिख दी। लोहे महफूज में आप ये अकीदा रखते हैं? लोहे महफूज में तमाम चीजें लिखी हुई है, जर्रे जर्रे का इल्म लिखी हुई है। हाँ हाँ। तो ये कुरान मजीद क्या कर रहा है कि लोहे महफूज तफसील किताब ला रिबा फी, तो इसमें कुरान मजीद में तो लोहे महफूज का तफसील है। तो कुरान मजीद खुद दावा कर रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ए या रसूलुल्लाह आपको रहमान ने कुरान सिखाया। तो जाहिर सी बात है लोहे महफूज का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। अच्छा ये बताइए, हासिल हुआ या नहीं है? आप अकीदा बनाए कुरान हदीस से। हाँ हाँ भाई, कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह, जब कुरान हदीस तस्लीम कर लिए तो दुनिया की औकात ही नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म कोई चीज छुपा हो उनके नजर में। दुनिया की औकात ही नहीं, बेकार ही नहीं, बहुत दुनिया थोड़ी है। सातों आसमान, जहां सातों जमीन का जर्रे जर्रे का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है, जो लोहे महफूज का इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डालने का दावा कुरान ने कहा और हदीस में यही मौजूद है। तो आप अकीदा दुरुस्त कीजिए, ठीक? अरे अकीदा तो मेरा दुरुस्त है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप एतराज ना करेंगे कि ये चीज नहीं जानते, जिसे वहाबी कहते हैं ना, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो चीज नहीं जानते थे, कब्र में क्या हो रहा है तो वो चीज नहीं जानते थे, हवाला भी देते हैं वो लोग, उसका हम लोग मुहद्दिस। जी अच्छा ये बताइए हज़रत, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे उलूम एक बैच मुनकशफ हो गए? बैक वक्त नहीं, अब हम अभी मुसलमान हैं, तो हमारा अकीदा अभी कुरान हदीस जो सामने है, बगैर दलील के नहीं बात करेंगे। बगैर दलाइल के मैं बात करने के कायल नहीं हूँ। जो हदीस और कुरान है उसको मैं रख देता हूँ। अकीदा बनाना मुसलमानों का काम है, नहीं बनाए तो उसके कुरान और हदीस से अगर नहीं बनाता है, भागता है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बरीउ जिम्मा हूँ। मैं बल्लिगु अन्य वलो आयतन के मिसदाक, मैं अपने पैगाम रसूल का, अल्लाह का कलाम रसूल का कलाम पहुंचा दिया मैं, ठीक? ठीक है, मैं इस बाबत में फिर से आपसे गुफ्तगू करूंगा। जी ना, नहीं, इसमें आप फौरन ही अभी कुरान हदीस का जब दलील आ जाए तो फौरन घुटने टेक लेना मोमिनों का काम है ना भाई? हाँ भाई, मैं आपको नहीं देखा हूँ, लेकिन इस्लाह की गर्ज से आपको कुरान हदीस में रख दे रहा हूँ सामने में। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरातिब उलूम। जी नहीं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि आप मान गए कि नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म है? जी, ये तो कुरान हदीस का जो जैसा रहेगा वो उस पर ईमान लाएंगे ना। ये आप इनसे पूछिए कि ये तस्लीम कर लिए या अभी भी अपने बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं अभी हुजूर को बहुत कुछ नहीं मालूम है? नहीं, वो अगर नहीं मालूम है कह रहे हैं तो अफसोस की बात है। कुरान और हदीस से मुखालिफत करे तो किए कि नहीं किए, तस्लीम किए या नहीं किया, आप जवाब दें। लेकिन अभी जो है आपकी तमाम बातों से मुझे मतलब पूरी मैं बहुत सारी हवाला दे सकता हूँ, हदीसों के बहुत सारे हवाला, जिसे बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5075 में देखिएगा, मुश्कातुल मसाबी। बातों से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, इसलिए कि आपके जो बयान है, मौजूद बयान है जी, तो वो पूरी बातें मुनकशफ आप नहीं कर सके। नहीं, मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपको। सिर्फ हवाले से काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप जो है बयान कर रहे हैं वो तमाम बातें जो मतलब अफशा होनी चाहिए, आप अफशा नहीं कर सके। देखिए कलब आलम साहब, ये एक आयत सुन लीजिए, पारा नंबर 21 खोलिए, सूरे लुकमान आयत नंबर 1, सूरा नंबर 31। आयत की इब्तिदा बताइए, उसके बाद मैं पूरे आयत ही पढ़ दूं, पूरी आयत पढ़ करके समझा रहा हूँ, सब बताऊंगा आपको। अब पूरे आयत नंबर 27 देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्ना मा फिल अर्दी मिन शजरतिन अक़लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफिदत कलिमातुल्लाहि इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। पारा नंबर 21। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हैं तो देख लीजिए, पूरी आयत पढ़ा या नहीं? मैं आपने पढ़ी तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जमा सुन लीजिए। और अगर जमीन में जितने पेड़ हैं सब कलम हो जाएं, ये जितने पेड़ हैं यानी दुनिया में जितने भी पेड़ हैं सब कलम हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। और समुंदर उसकी स्याही हो जाए। समुंदर कितने हैं हमारी दुनिया में?
सात है ना, जी सब स्याही हो जाएं, उसके पीछे 7 समुंदर और ले आए, उसके पीछे और समुंदर ले आओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है। तो अल्लाह की बातें यानी कुरान मजीद के इल्म जो है वो ना होंगी, खत्म ना होगी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इज्जत और हिकमत वाला है, ये कुरान में दावा है। तो हम दुनिया की बात ये कुरान के इल्म में इतना डाला हुआ है, 7 समुंदर के इंक में बना के स्याही लिख करके बना करके लिखना चाहें, पूरी वर्ल्ड में दुनिया में जितने दरख्त हैं उसको कलम बना के लिखे जाएं, क्या मतलब आप समझ रहे हैं? ये रसूल की शान बयान हो रही है कि उसकी इल्म का, रसूल की इल्म का अगर तुम बात करते हो, समुंदर खुश्क हो जाएंगी, 7 समुंदर और ले आओ, झाड़ पूरी दुनिया के खत्म हो जाएंगे कलम होकर के, लेकिन उसके इल्म का अंदाजा तुम नहीं लगा सकते हो जो मैं महबूब को सिखाया है। तो आप एतराज कर रहे हैं उसकी इल्म में। कुरान की आयत आने के बाद फौरन आपको तौबा कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है जनाब? अरे जनाब आली, ये मेरा वो अकीदा तो है नहीं कि जो मैं फौरी तौर पे तौबा करना शुरू कर दूं। ये तो मेरा आपसे एतराज था जी। और इसका जो तसल्ली बख्श मुझे जवाब चाहिए था। आपको अभी भी कुरान की आयत से तसल्ली नहीं मिली है? अभी जो बयान होनी चाहिए वो आप बयान नहीं कर पाए अंदर। जी जी, थोड़ा सा और उसकी मुताला की। नहीं, आपको और एतराज है इसमें? एतराज अभी है, अभी मैं आपसे मैं कह रहा हूँ ना कुछ दूरी बात मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। पूछन है थोड़ा सा, मुँह पानी पसंद कम मुलाकात है कम ना है कुछ नहीं, मैं बहुत मसरूफ रहता हूँ, इसलिए आपको जो एतराज है अगर पेश करते, इतने कुरान और हदीस के दलाइल आने के बाद आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं, घुटना टेक देना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, है ना? जैसे देवबंदी वहाबी एतराज करते हैं, अफसोस लगता है उनको। नहीं, देवबंदी वहाबी का एतराज तो अपनी जगह पर है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें उनको जवाब देने के लिए हमें भी तो चाहिए दलील। जी, दलील चाहिए, बेशक चाहिए। जो गैब का इनकार करते हैं वो लोग, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, हालांकि हम हदीस पढ़ते हैं तो उन लोगों का अकीदा तो एक भेड़िया से भी गए गुजरे निकलता है। जैसे मिशकात शरीफ हदीस नंबर देखिएगा 5927, रवाहुल बगवी फी शरह सुन्नह में जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 87, हदीस नंबर 4282, सुनन अहमद शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 306, हदीस नंबर 8059 और सही उल हाकिम जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 487, हदीस नंबर 468 में देखिएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक भेड़िया बकरियों के चरवाहे के पास आया और उसने वहां से एक बकरी उठा ली। चरवाहे ने उसका पीछा किया हत्ता कि उसको उससे छुड़ा लिया। रावी बयान करते हैं, भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और वहां सूरीन के बल बैठ गया और दुम दोनों पांव के दरमियान दाखिल कर ली। फिर उसने कहा, मैंने रोजी का कस्द किया जो अल्लाह ने मुझे अता की थी और मैंने उसे हासिल कर लिया था, मगर तूने उसे मुझसे छुड़ा लिया। उस आदमी ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने आज के दिन की तरह कोई भेड़िया बोलते हुए नहीं देखा। भेड़िया ने कहा, इससे भी अजीब बात यह है कि आदमी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 पहाड़ों के दरमियान वाकई नखलिस्तान मदीना मनव्वरा में रहता है, वो तुम्हें माजी और हाल के वाकयात के मुतालिक बताता है। क्या कह रहे हैं? माजी और हाल के वाकयात के मुतालिक बताता है। बिमा मजा व बिमा हुआ काइनुन बादुकुम, जो हो चुका, जो होने वाली है, उसकी बात बताते हैं। रावी बयान करते हैं, वो शख्स यहूदी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने इस वाकया के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। तो भेड़िया बता रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस में आ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर, जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है सब बताते हैं। भेड़िया के जैसा भी उन लोगों का अकीदा नहीं, इसमें तो शामिल नहीं है। कल्ब आलम साहब जी, इस कैटेगरी में तो आप शामिल नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको जरूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के आगे घुटना टेक दें और उस पर लान तान ना करें। ठीक, मैं अभी आपके इस तमाम जवाबात से जो है जी, अभी जिस तरीके से इजहार होना चाहिए
आप इजहार कर नहीं पाए हजरत, जी। और ठीक 1 घंटे के बाद फिर मैं अगर आपको फुर्सत हो तो मैं गुफ्तगू करूंगा आपसे। अच्छा, ये कुरान हदीस में ये भी बता रहे हैं कि कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं या नहीं जानते? आपसे गुफ्तगू करूंगा। आप चाहते हैं कि अभी सर सारा मैदान अभी एक ही वक्त में? नहीं 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 नहीं, आप वक्फा जो एतराज हो बताएं, लेकिन कुरान हदीस में से ये पता चलता है कि आप या हम जन्नती हैं या जहन्नमी है, पता चलता है जी। फैसला कर सकते हैं कुरान हदीस से? फैसला क्यों नहीं कर सकते? जिसका ईमान अकीदा दुरुस्त है अल्लाह उसके रसूल पर, वो अकीदा दुरुस्त है, लेकिन अंदरूनी से जो गड़बड़ है ना, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा बता सकते हैं? ये जन्नती आप बोल सकते हैं ये जन्नती है गारंटी के साथ, ये जहन्नमी है? नहीं, ये तो नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता है ना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर खड़े हुए, आपने हमें तमाम मखलूक की पैदाइश के बारे में बताया, हत्ता कि जन्नती अपने ठिकाने पर जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी अपने ठिकाने पर जहन्नम में पहुंच गए। जिस शख्स ने इसको यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात को याद किया रखा, उसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3192, मुस्नद अहमद शरीफ का 18140 में यह हदीस मौजूद है। कौन जन्नती और कौन जहन्नमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म है, समझे? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को आप तस्लीम करें, कुरान हदीस को आप माने, बिल्कुल, है ना? ठीक है। मैं आपसे ये मतलब गुजारिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे के बाद मैं आपसे रुजू करता हूँ और फिर बात होगी। ठीक है, ठीक है, जो इतराज हो।